हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 6 वाया फोटो का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वाया फोटो का परिचय, इंट्रोडक्शन, वाया फोटो का उपयोग, वाया फोटो के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ, वाया फोटो के प्रकार, टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ, और वाया फोटो की मापनी स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करते हैं कि वाया फोटो है क्या, किसे कहते हैं। तो वाया फोटो वायुयान या हेलीकॉप्टर में लगे हुए परिशुद्ध कैमरे के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वाया फोटो के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। वाया फोटो स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी, मानचित्र को बनाने तथा लक्ष्यों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रथम वाया फोटो कब लिया गया था? तो प्रथम वाया फोटो 1858 में फ्रांस में एक गुब्बारे के द्वारा लिया गया था। भारत में पहला वाया फोटो कब लिया? तो यह 1920 में आगरा शहर का वाया फोटो लिया था। किसका? आगरा शहर का। कब लिया था? 1920 में लिया था। वर्तमान में भारत में वाया फोटो से मानचित्र बनाने का कार्य वाया फोटो वायु निर्देशालय नई दिल्ली की देखरेख में किया जाता है। किसकी? नई दिल्ली में होता है। ठीक है ना। तो ये वाया फोटो का सामान्य परिचय है, इसके बारे में आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि वाया फोटो के उपयोग क्या क्या है। तो वाया फोटो के उपयोग हैं, इसका उपयोग दो क्षेत्रों में किया जाता है। एक किया जाता है फोटोग्रामेट्री और दूसरा है प्रतिबिंब निर्वचन यानी रिफ्लेक्शन इंटरप्रेशन। वाया फोटो का उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्रों को खींचने एवं उनका निर्वचन करने के लिए, इंटरप्रिएशन करने के लिए किया जाता है। फोटोग्रामेट्री यानी यह वाया फोटो के द्वारा विश्वसनीय मापन एवं विज्ञान की एक तकनीकी है। फोटोग्राफी के सिद्धांत इस प्रकार के फोटो की परिशुद्ध लंबाई, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई की माप प्रदान करते हैं। इसलिए स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफी मैप को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन यानी अपडेट करने, मॉडिफाई करने में ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रतिबिंब निर्वचन यानी रिफ्लेक्शन इंटरप्रिएशन, यह वस्तुओं के स्वरूपों को पहचानने तथा उसके सापेक्षिक महत्व से संबंधित निर्णय की प्रक्रिया है। प्रतिबिंब निर्वचन के सिद्धांत के प्रयोग से वाया फोटो की गुणात्मक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे भूमि का उपयोग, स्थलाकृतियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार इत्यादि। इस प्रकार एक दक्ष इंटरप्रेटर, स्किल्ड इंटरप्रेटर वाया फोटो का उपयोग करके वातावरणीय प्रक्रम एवं कृषि उपयोगों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। तो ये क्या है? ये वाया फोटो के उपयोग है, किस किस में उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वाया फोटो का लाभ कौन कौन से हैं। इसके वाया फोटो के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। तो यह इलाके का त्रिविमीय दृश्य यानी 3D इससे ले सकते हैं, त्रिआयामी दृश्य इससे ले सकते हैं हम। हवाई फोटोग्राफी समय पर जानकारी प्रदान कर देता है। यह पारंपरिक जो ट्रेडिशनल सर्वेक्षण है उससे अधिक सुरक्षित है। ऊंचे पहाड़ों में, घने जंगलों जैसे दूरदराज और कठिन क्षेत्रों तक भी पहुंचने में योग्य है, जबकि सामान्य में ऐसा नहीं होता है। यह पारंपरिक सर्वेक्षण से अधिक सुरक्षित भी है। यह एक संक्षिप्त दृश्य प्रदान करता है, जैसे इलाके का विहंगम पनोरमिक दृश्य है वो। और इस प्रकार की फोटोग्राफी से क्या होता है? इससे समय की बचत भी होती है और यह किफ़ायती भी होती है। शुरू में पैसे ज़्यादा है, बाद में यह सस्ता पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि वाया फोटो के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वाया फोटो को 3 प्रकारों में, कितने? 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ यानी वर्टिकल फोटोग्राफ है। दूसरा है
अल्पत्रियक फोटोग्राफ यानी लो ओब्लिक फोटोग्राफ है, और तीसरा अतित्रियक फोटोग्राफ वेरी ओब्लिक फोटोग्राफ्स है। तो ये किसके आधार पर है? ये स्थिति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसी तरह से मापनी के स्केल के आधार पर भी वाया फोटो को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया जा सकता है। यह है कौन कौन से? तो यह है वृत्त मापनी फोटोग्राफ यानी लार्ज स्केल, मध्य मापनी यानी मीडियम स्केल, और लघु मापनी यानी स्मॉल स्केल फोटोग्राफ। इस तरह से वाया फोटो को 3 स्थिति के आधार पर और 3 भागों में ही मापनी के आधार पर, स्केल के आधार पर डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अब वाया फोटो की मापनी है ये कौन कौन सी हैं? अभी आपको बताया था कि वाया फोटो की मापनी है वृत्त, लघु, मीडियम। ये तो वाया फोटो की जो मापनी है की गणना के लिए 3 विधियों का प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक तो है फोटो एवं धरातलीय दूरी के मध्य संबंध स्थापित करती है। दूसरा है फोटो दूरी एवं मानचित्र दूरी से संबंध स्थापित करना। एक तो क्या है फोटो एवं धरातलीय दूरी के संबंध, दूसरा फोटो दूरी एवं मानचित्र से दूरी के बीच में संबंध स्थापित करना, और तीसरा है फोकस दूरी एवं वायुयान ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित करना। तो इस तरह से वाया फोटो की मापनी है। इनमें कितनी 3 मेथड्स यूज में किए जाते हैं। अब वाया फोटो क्या है? दोबारा से हम बात करते हैं। तो परिशुद्ध हवाई कैमरे द्वारा किसी वायुवाहित मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से प्लेटफॉर्म से लिए गए चित्र को वाया फोटो कहते हैं। अब स्थलाकृति मानचित्र क्या है या किसे कहते हैं? तो टोपोग्राफिक मानचित्र, टोपोग्राफिक मैप जो होता है वो किसे कहते हैं? तो वृत्त मापनी पर बना, मतलब लार्ज स्केल पर बना कोई भी मानचित्र जिसे में अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति और स्थिति को देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सके, उसे स्थलाकृति मानचित्र या टोपोग्राफिक मैप के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अतित्रियक फोटोग्राफ क्या है या किसे कहते हैं। वेरी ऑब्लिक फोटोग्राफ, तो ऊंचाई पर गतिशील वायुयान द्वारा तिरछे रूप में किसी क्षेत्र का फोटो जो लिया जाता है उसे हम अतित्रियक फोटोग्राफ के नाम से जानते हैं या कहते हैं उसे। ऊर्ध्वाधर वाया फोटोग्राफ यानी वर्टिकल फोटोग्राफ क्या है? तो जब फोटो की सतह को, जब फोटो का सरफेस है, सतह है, उसको धरातलीय सतह के समानांतर रखा जाता है, तब दोनों अक्ष जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त फोटो को ऊर्ध्वाधर वाया फोटो यानी वर्टिकल फोटोग्राफ के नाम से जाना जाता है। अल्पत्रियक फोटोग्राफ, लो ओब्लिक फोटोग्राफ, ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरा अक्ष में 15 डिग्री से 15 डिग्री से 30 डिग्री के अभिकल्पित विचलन के साथ लिए गए वाया फोटो को अल्पत्रियक फोटोग्राफ के नाम से जाना जाता है। ऐसे अल्पत्रियक फोटोग्राफ कहते हैं। वृत्त मापनी फोटोग्राफ, लार्ज स्केल फोटोग्राफ, जब एक वाया फोटो की मापनी 1:15,000 या इससे वृत्त होती है यानी उससे बड़ी होती है, तो इस प्रकार के जो फोटोग्राफ हैं उसे वृत्त मापनी फोटोग्राफ यानी लार्ज स्केल फोटोग्राफ्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम स्केल फोटोग्राफ क्या है। तो 1:15,000 से जो ये क्या है 1:15,000 वृत्त मापनी है, इससे और 1:30,000 के मध्य मापने वाले वाया फोटो जो होते हैं उन्हें मध्य मापनी फोटोग्राफ यानी मीडियम स्केल फोटोग्राफ्स के नाम से जाना जाता है या मध्य मापनी फोटोग्राफ कहते हैं। लघु मापनी फोटोग्राफ कौन से? स्मॉल स्केल फोटोग्राफ, तो 1:30,000 से लघु मापक वाले फोटोग्राफ को लघु मापनी फोटोग्राफ कहा जाता है, स्मॉल स्केल फोटोग्राफ। फोटोग्राफी अक्ष या ऑप्टिकल अक्ष किसे कहते हैं? तो कैमरा लेंस
के केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई साहू रेखा को फोटोग्राफी का ऑप्टिकल अक्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुख्य दूरी क्या है। तो आंतरिक संदर्श केंद्र से फोटोग्राफ की सतह की लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर दूरी मुख्य दूरी कहलाती है, किसकी? आंतरिक संदर्श केंद्र की। आशा है यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अधोबिंदु यानी कैमरा लेंस से केंद्र के भूविन्यास का मतलब टॉपोग्राफी यानी स्थलाकृति पर खींचे गए लंब का निचला भाग है, उसे क्या कहते हैं? अधोबिंदु कहते हैं।